रोजा खोलने से चंद मिनट पहले चीख पुकार मच गई। लोग चीखने लगे, रोने लगे, डरने लगे और अफरा तफरी मचने लगी। ये है हमारा भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक तरफ आप कहते हैं कि ईद पर आपके घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि आपके मुस्लिम पड़ोसी आपको खाना देते थे, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 12 सालों में आपने देश का क्या हाल किया है, क्या बेड़ा गर्क किया है इस देश के मुसलमानों का। कभी सोचा है, कभी खुद से पूछा है कि पिछले 12 सालों में आपकी चुप्पी ने इस देश के मुसलमानों को कितना दर्द दिया है, कितनी तड़प दी है, कितना उनके आंखों में मायूसी देखने को मिली है, कैसे उनका गम बार बार बढ़ता जा रहा है। इस देश के कानून से, इस देश के संवैधानिक पदों से मैं पूछना चाहती हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल है आप सबसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब तक ये जुल्म सहा जाए, कब तक? कोई तो सीमा होगी ना, कोई तो डेट होगा ना, या फिर हमेशा के लिए ऐसे ही इस देश के मुसलमानों को छोड़ दिया गया है, जहां पर उनका धार्मिक पहचान देखकर, उनके इबादत को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर, उनके खाने पीने को देखकर, यहां तक कि रमजान के पाक महीने में जो जुल्म और सितम इन लोगों पर ढाया गया है, इसका जवाब है किसी के पास? कोई दे सकता है जवाब? किसी के पास है जवाब? बीते कुछ दिनों में दोस्तों हमने आपको इतनी घटनाएं दिखा दी है कि मुझे लगा कि अब थोड़ा रोक लगेगा, थोड़ी चीजों को कंट्रोल की जाएगी, लेकिन ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसा उम्मीद किससे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से, भाजपा से। भाजपा शासित राज्यों में तो अब ऐसा लग रहा है कि जुल्म ही करना मुसलमानों पर एकमात्र उनका अधिकार रह गया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी हरियाणा की, जो भाजपा शासित राज्य की, जहां पर मस्जिद में तकाफ में बैठे हुए लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश मस्जिद में की गई थी, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इससे पहले कई ऐसी खबर देखी है दोस्तों। बिहार की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, जहां पर मुस्लिम महिला को बांधकर पीटा गया, रोजे में उसकी जान चली गई। सोच रहे हैं कि कैसी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई है, मूत्र पिला दिया गया था। इससे घटिया क्या हो सकता है? और अब डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के पुणे से खबर आई है दोस्तों, और इस पुणे वाली खबर को सुनकर दिल दहल गया है, रूह कांप उठा है कि आखिर कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। किसी के त्योहार को, किसी की चीजों को, किसी की आस्था को कोई कैसे कुचल सकता है। रमजान में लोग इफ्तारी करते हैं, इबादत करते हैं, खुदा को एक महीने याद करते हैं, और उसी रमजान के महीने में इफ्तार से कुछ मिनट पहले हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर उत्पात मचाते हैं दोस्तों। उत्पात, चीख पुकार मच जाती है। जहां रोजा खोलने की तैयारी हो रही है, पूरा परिवार खुश है कि अब हम कुछ मिनट में अजान होगा, रोजा खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो पुणे में इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर हमला करने की खबर सामने आ जाती है। इलाके में इस वक्त हड़कंप मच गया है दोस्तों। पुणे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, दिल दहला दिए हैं कि आखिर मुसलमानों को ये सब कब तक झेलना पड़ेगा, कब तक इस तरीके की चीजें देखनी सुननी पड़ेगी। क्योंकि कोई तो रोकने के लिए आए, कोई तो हिम्मत दिखाए। प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, दिल की बात करेंगे, चुनाव प्रचार की बात करेंगे, लेकिन इस देश के मुसलमानों की बात उनसे नहीं होती है। इस देश के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की बात उनसे नहीं होती है। इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहने की बात की जाएगी। इस देश के मुसलमानों के ऊपर कई कानून, कई नियम उनके फायदे के लिए, जो कि उनका फायदा होता नहीं है, इसके लिए ले आया जाता है। लेकिन इस देश के मुसलमानों को बार बार पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जान से उनकी जिंदगी छीन ली जा रही है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। अमीर मुसलमानों से गले लगेंगे, लेकिन गरीब मुसलमानों पर अत्याचार को देखकर चुप हो जाएंगे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों,
आपको आगे बताऊंगी कि एक ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जिसको भाजपा खुद निकालती है और उसी फ्रिंज एलिमेंट के जरिए कहा जाता है मोदी और शाह का धन्यवाद कैसे किया गया, ये भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट जो मुख्य खबर है उस पर ले चलती हूँ। दरअसल दोस्तों एक खबर अभी सामने आई और मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इस खबर को आप तक ना पहुँचाऊँ। देखिए इस देश में क्या हाल हो गया है मुसलमानों का, किस तरीके से जुल्म जो है लगातार बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में पुणे शहर के पास इफ्तार की तैयारी की जा रही थी। मुस्लिम युवाओं के एक ग्रुप पर कुछ कट्टरपंथी हिंदूवादी भीड़ ने हमला कर दिया जिसमें 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार 13 मार्च को शाम करीब 6:30 बजे सासवड़ पुलिस स्टेशन के अस्करवाड़ी इलाके में एक तालाब के पास हुई। एफआईआर के मुताबिक शिकायत करने वाले फिरोज जावेद सैयद जो 25 साल के हैं, उनके 10 दोस्त इफ्तार की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी मोटरसाइकिल पर करीब 100 लोग आते हैं और उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं। जी हाँ, उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं। एफआईआर में ये भी कहा गया है कि उन्होंने कथित तौर पर युवकों से पूछा कि क्या ये जगह उनकी है। उसने अपनी टोपी उतारने को कहा और ये जानने पर जोर दिया कि उन्होंने वहाँ खास तौर पर, जी हाँ, खास तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, क्यों इस तरीके का लिबास पहना हुआ है जो मुसलमानों के जरिए पहना जाता है। ये सब उनसे जांच पड़ताल पूछताछ करना शुरू कर दिया गया। इन लोगों की हिम्मत कैसे है भाई कि कौन क्या पहन रहा है, किसने टोपी पहना है, किसने कुर्ता पजामा पहना है, ये इस देश के कौन है। इन गुंडे लोगों का क्या हक है इस देश के किसी भी शख्स को, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर कभी आप निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है कि सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इन गुंडों की हरकत कि ये कैसे गुंडागर्दी करते हैं। धार्मिक लिबास, धार्मिक पहचान देखकर ये गुंडाई करना शुरू कर देते और पूछते हैं कि उन्होंने ये खास कपड़ा क्यों पहना, यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये कौन है भाई, कहीं के लॉर्ड गवर्नर है, और अगर कहीं के होंगे भी लॉर्ड गवर्नर तो इनकी औकात नहीं है कि किसी को पीटे, किसी को मारे। इस देश में कानून नाम की चीज है भी या नहीं, या कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से ताला बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब यही लोग सड़कों पर निकलकर कानून को हाथ में ले रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर कानून का काम क्या रह गया है। मैं पूछना चाहती हूँ सवाल, मेरा सवाल है आपसे कि जब ऐसी ही चीजें अक्सर देखने सुनने को मिल रही है, कोई कहीं पर मर्डर कर दे रहा है, कोई कहीं पर मार दे रहा है, कोई धार्मिक लिबास देखकर उनके साथ बदसलूकी कर रहा है, तो ये लोग है कानून कोर्ट कचहरी, तो इनसे ही चलवाइए कोर्ट कचहरी, फिर बंद कीजिए, ताला लगाइए। ये जो लोग न्याय और आस की जो उम्मीद रखते हैं उस उम्मीद को बंद कर दीजिए, फिर रोड पर ही इंसाफ होगा। जो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा वो इंसाफ करेगा। क्योंकि अब ऐसी चीजें तो आम हो चली है ना कि कोई भी कहीं पर आएगा, मार कर चला जाएगा, पीट कर चला जाएगा, उनके धर्म को टारगेट करेगा, उनकी आस्था पर चोट करेगा। ऐसे लोगों पर अगर शुरू से लगाम लगाया गया होता तो क्या ऐसी चीजें आज हम देख रहे होते? क्या मैं आपको ये खबर बता रही होती? क्या मैं बोल रही होती कि फलाने जगह पर मुसलमानों के साथ ये हुआ है, फलाने जगहों पर इस तरीके का अपराध किया गया है। रमजान का महीना भाई, किसी के आस्था का, किसी के पर्व का मामला है और आप तो यहाँ पर रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं, रंग में खून की होली खेलने की बात कर रहे हैं। वैसे कमाल की चीजें हो रही है हमारे देश में, प्रोपोगेंडा चीजों को बढ़ावा और मोहब्बत की चीजों को पीछे धकेल दिया जाता है। सवाल पूछो तो देशद्रोही, अगर सवाल ना पूछो, चाटुकारिता करते रहो, दलाली करते रहो तो सबसे बड़े देशभक्त। यही तो हो रहा है ना, इसी को तो हम देख रहे हैं कुछ सालों से, यही मिल रहा है। अगर आपने कुछ पूछ लिया, कुछ फैक्ट्स पर बात कर लिए तो आप देशद्रोही हो गए, देश के गद्दार हो गए, और अगर आपने चापलूसी कर ली तो आपसे बढ़िया कोई होगा ही नहीं। बस ना चले तो आपको पता नहीं कहां पर बैठाकर आपकी आरती उतारनी शुरू कर देंगे। और इसका नतीजा आप देखिए कि क्या हो रहा है देश में, कि कोई रोज़ा खोलने के लिए बैठा है, कोई कहीं पर बैठा है, कोई क्या कर रहा है, ये उनका धर्म देखकर उन पर अटैक करने पहुंच जा रहे हैं।
शिकायत करने वाले पुलिस को बताया गया है। इसके बाद भीड़ ने कथित तौर पर, जी हाँ, कथित तौर पर उन ग्रुप्स पर हमला करते हुए नजर आई और मारपीट करना शुरू कर दिया। और इस कदर मारपीट किया दोस्तों कि यहाँ पर चीख पुकार जैसी चीज़ें नजर आने लगी। लोग जो है यहाँ पर डर और खौफ के माहौल में रहने लगे। सोच सकते हैं दोस्तों कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो उनकी इबादत, उनका इफ्तार उनके लिए जान का जंजाल बन जाएगा। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बदसलूकी की और उन पर लाठी डंडे और धारदार तरीके से हमला कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भीड़ के हमले में 4 से 5 युवक जो है पूरी तरीके से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी इलाज चल रही है और अब कहा जा रहा है कि उनको छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। आईपीसी की जो है दोस्तों एक रिपोर्ट में आईपीसी के तहत एक रिपोर्ट दर्ज की गई है जो खतरनाक हथियार से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, गंभीर चोट पहुंचाने, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा भड़काने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने से जुड़ी हुई मामले जो है वो आईपीसी के कई धाराओं में दर्ज की गई है। सरसूद पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कुमार करदम ने कहा है कि इस मामले में अब तक 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। दूसरे आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीम बनाई गई है। घटना की आगे जांच चल रही है। चलिए, जांच चल रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ कब तक मिलेगा ये सबसे बड़ी अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक कोई कैसे सुकून से रह सकता है। ऐसे तो फिर हर कोई आएगा, हमला करके चला जाएगा। और आज हिम्मत भी बड़ी हुई है कि कोई भी इफ्तार कर रहा है, इफ्तार से चंद मिनट पहले धारदार हथियार, चाकू जो भी लेकर आ रहे हैं, डंडा फरसा जो भी इनके हाथ में है, उससे ये मारपीट करना शुरू कर दे रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर कब तक ऐसी चीज़ें हम देखेंगे, कब तक इस तरीके की चीज़ें हमारे नज़रों के सामने से गुजरेगी और इंसाफ के लिए सालों गुजर जाते हैं। सालों, जिनको पिटना था वो पिट गए, जिनको मारना था इन्होंने मार कर निकल गए। कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनता, कोई ऐसी कड़ी सज़ा क्यों नहीं मुकर्रर होती है, जब ये कुछ करने को निकले तो इनकी 7 पुश्तें 7 नस्लें हिल जाएं कि अगर हमने ऐसा किया तो हम पर क्या होगा, ये सोच कर कांप जाए। पता नहीं कब ऐसा कानून आएगा। खैर, जिस फ्रिंज एलिमेंट के बारे में पूरी दुनिया से, खासकर खाड़ी देश से फटकार लगाई गई, जिसके बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को, प्रॉफेट मोहम्मद साहब को लेकर जो दिया गया बयान सार्वजनिक टीवी चैनल पर, और इस पूरी तरीके से उनके बयान को चलाया भी गया, किसी तरीके का आपत्ति, कोई रोक भी नहीं लगाया गया, वो नुपुर शर्मा आज 3 साल बाद, 4 साल बाद देश के सामने आती और कहती है, जैसे बीजेपी कहती है कि हम ऐसी चीज़ों का, ऐसी मानसिकता का सपोर्ट, समर्थन नहीं करते हैं। अरबी देशों के सामने कुछ इसी प्रकार का स्टेटमेंट रिलीज़ किया था, हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी। अब वही कह रही हैं कि हमारे लिए जो है देवता समान मोदी और शाह, उनकी वजह से वो जी रही है। एक तरफ वो फ्रिंज एलिमेंट बताकर उनको पार्टी से निकाल देते हैं, निलंबित कर देते हैं 6 साल के लिए, लेकिन फिर उनको कैसे संरक्षण और कितनी सुरक्षा दी गई और क्या हुआ एफआईआर के नाम में, ये भी किसी को नहीं पता। जेल हुआ, बेल हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कैसे मामले को शांत कराया जाता है और अंदर खाने दरवाजे से ऐसे लोगों को सपोर्ट दिया जाता है, ऐसे जहर को पूरी तरीके से सपोर्ट करना जो किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रही हो। सोचिए, ऐसी चीज़ों को भाजपा कितना ज़्यादा तवज्जो देती है, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको भाजपा देखकर चुप हो जाती है। ऐसा लगता है समझ ही नहीं रही है, ना समझ ना अनजान। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।